कभी भी यक्षा के साथ आपको नहीं करने दूंगी अरविंद। दर्शनी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा हर शब्द कितना चुभ रहा है मेरे दिल को, कितना गहरा घाव कर रहा है। तुम बस मुझसे दूर भाग रही हो और बस यक्षा के बारे में सोच रही हो। मैं यक्षा से बात करूंगा, वो समझ जाएगी और देखना फिर वो हम दोनों को एक कर देगी। रुक जाइए अरविंद। मुझे तुम चाहिए दर्शनी, इसलिए अब यक्षा को ही फैसला करने दो। मुझे तुम चाहिए। पर मुझे आप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आप। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। इतना जिद क्यों कर रहे हैं आप? आप मेरे दिल में नहीं हैं, इसलिए आप मेरी जिंदगी में भी नहीं हो सकते। जैसा मंदाकिनी मैडम ने कहा, मैं किसी और से शादी करके खुशी से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए और यही सही है। बिना वजह मुझे परेशान मत करिए अरविंद। हमारे बीच जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो गया। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। दर्शिनी, दर्शिनी, तुमको ही ढूंढ रही थी मैं। क्या हुआ अलंकारी अम्मा? तुम्हारे साथ उसने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, ये कहकर यक्षा तब से बहुत रो रही है। मैंने और अर्धनारी ने उसे मिलकर बहुत समझाया, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। बेटा, तुम आओ बेटा, अब तो सिर्फ तुम ही उसके आंसू पोंछ सकती हो। अब तुम ज्यादा मत सोचो, चलो बेटा। अरे आ गई। बात मानो यक्षा, रोना बंद करो। तुम तो जानती हो ना कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। मुझसे नहीं हो पा रहा है अंकल, मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने दर्शनी के साथ बड़ा अन्याय किया है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यक्षा, तुम कुछ भी अपनी कल्पना करके रोए जा रही हो बस। तुम्हें अपने कुलदेव के मंदिर में भी तो जाना है, इसलिए तैयार हो जाओ जल्दी से। जो शादी हुई थी वो एक कठपुतली की तरह थी। इसमें कुलदेव के मंदिर जाके क्या प्रार्थना करूं अंकल? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है यक्षा? कुछ ही देर पहले दर्शनी और अरविंद की बातें संजोग से मैंने सुन ली थी। वो दोनों एक दूसरे से किस हद तक प्यार करते हैं मुझे मालूम है अंकल। मैं उन दोनों